भाग एक हिस्सा 22वां। पुण्य प्रदान करने वाला। जब जरथुस्त्र उस शहर से चले गए जिससे उनका दिल जुड़ा हुआ था, जिसका नाम द पाइडकाऊ था, तो उनके पीछे बहुत से लोग आए जो खुद से उनके शिष्य कहते थे और उनके साथ रहे। इस तरह वे एक चौराहे पर पहुंचे। जब जरथुस्त्र ने उनसे कहा कि अब वह अकेले जाना चाहते हैं, क्योंकि उसे अकेला जाने का शौक था, लेकिन उसके चेलों ने उसके जाने पर उसे एक लाठी दी जिसके सुनहरे हैंडल पर सूरज के चारों ओर एक सांप लिपटा हुआ था। जरथुस्त्र लाठी देखकर खुश हुआ और उसी पर टिका रहा। फिर उसने अपने चेलों से कहा कि मुझे बताओ, प्रार्थना करो, सोना सबसे ज़्यादा कीमती कैसे हो गया, क्योंकि यह आम नहीं है और बेकार है और चमकीला है और चमक में नरम है। यह हमेशा खुद को दिखाता है। सबसे सिर्फ सबसे अच्छे गुण की छवि के रूप में ही सोने की कीमत सबसे ज़्यादा थी। सोने की चमक देने वाले की नज़र चमकती है। सोने की चमक चांद और सूरज के बीच शांति लाती है। सबसे बड़ा गुण अनोखा है और बेकार है। यह चमकदार है और इसकी चमक कोमल है। देने वाला गुण सबसे बड़ा गुण है। सच में मेरे शिष्यों, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम भी मेरी तरह पुण्य देने की कोशिश करते हो। बिल्लियों और बेड़ियों के साथ तुम्हारा क्या कॉमन होना चाहिए? यह आपकी प्यास है कि आप खुद बलिदान और तोहफे बने हैं, और इसलिए आप में अपनी आत्मा में सारी दौलत जमा करने की प्यास होनी चाहिए। आपकी आत्मा खजाने और गहनों के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, क्योंकि आप गुण देने की इच्छा में कभी न तृप्त होने वाला है। आप सभी चीज़ों को अपनी ओर और अपने अंदर बहाने के लिए मजबूर करते हैं, ताकि वे आपके प्यार के तोहफे के रूप में आपके झरने से वापस बहें। सच में सभी मूल्यों का मालिक ऐसा प्यार बन जाता है लेकिन मैं इसे सेहतमंद और पवित्र स्वार्थ कहता हूँ। एक और स्वार्थ है जो बहुत ज़्यादा गरीब और भूखा है, जो जो हमेशा चोरी करेगा। बीमार स्वार्थ। चोर की नज़र से यह हर चमकीली चीज़ को देखता है। भूख की चाहत से यह उसे नापता है जिसके पास बहुत कुछ है, और यह हमेशा देने वालों की मेजों के आसपास घूमता रहता है। बीमारी ऐसी लालसा और अदृश्य गिरावट में बोलती है। एक बीमार की शरीर इस स्वार्थ की लूट की लालसा को बताता है। मुझे बताओ मेरे भाई, हम क्या बुरा और सबसे बुरा सोचते हैं? क्या यह पतन नहीं है? और हम हमेशा पतन का शक तब तक करते हैं जब तक देने वाली आत्मा की कमी होती है। हम पीढ़ी से सुपर पीढ़ी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन हमारे लिए डरावनी बात यह है कि यह भावना बिगड़ रही है जो कहती है कि सब कुछ मेरे लिए। हमारी इंद्रियां ऊपर की ओर बढ़ती हैं। इस प्रकार यह हमारे शरीर की उपमा है। एक ऊंचाई, ऐसी ऊंचाई की उपमाएं ही गुणों के नाम है। इस तरह शरीर शरीर इतिहास में आगे बढ़ता है, एक बनाने वाला और एक लड़ने वाला। और आत्मा शरीर के लिए क्या है? उसकी लड़ाइयाँ और जीतों का संदेशवाहक, उसका साथी और उसकी गूंज। उपमाएं सभी अच्छे और बुरे के नाम है। वे बोलते नहीं, वे केवल संकेत देते हैं। मूर्ख जो उनसे ज्ञान चाहता है। मेरे भाइयों, हर उस समय पर ध्यान दो जब तुम्हारी आत्मा उपमाओं से बात करे। वही तुम्हारे गुण की शुरुआत है। तब आपका शरीर ऊपर उठता है और ऊपर उठता है। इसकी खुशी से आत्मा खुश हो जाती है, ताकि वह बनाने वाला और कीमत लगाने वाला और प्यार करने वाला और हर चीज़ का भला करने वाला बन जाए। जब आपका दिल नदी की तरह चौड़ा और भरा हुआ हो, जो नीचे के लोगों के लिए आशीर्वाद और खतरा दोनों हो, वहीं से आपके अच्छे गुणों की शुरुआत होती है। जब आप तारीफ और बुराई से ऊपर उठ जाते हैं और आपकी इच्छा एक प्यार करने वाले की इच्छा की तरह सभी चीज़ों को कंट्रोल करती है, वहीं से आपकी वर्जिनिटी की शुरुआत होती है। मंगल। जब जब आप अच्छी चीज़ों और औरतों वाली चीज़ों से नफरत करते हैं और औरतों वाली चीज़ों से ज़्यादा दूर नहीं रह पाते, तो वहाँ से आपकी वर्जिनिटी शुरू होती है। मंगल। जब जब आप एक इच्छा के इच्छुक होते हैं और जब हर ज़रूरत के बदलाव में आपका लिए ज़रूरी होता है, वहीं आपके गुण की शुरुआत होती है। सच में यह एक नई अच्छाई और बुराई है। सच में एक नई बड़ा हट और एक नए फव्वारे की आवाज़, यह शक्ति है। नया गुण है। यह एक राज रखने करने वाला विचार है, और इसके चारों ओर एक सूक्ष्म आत्मा है, एक सुनहरा सूरज जिसके चारों ओर ज्ञान का सांप है। दो जहां जरथुस्त्र कुछ देर रुके और अपने शिष्यों को प्यार से देखा, इस प्रकार बोलता रहा और उसकी आवाज बदल गई। मेरे भाइयों,
अपने पुण्य की शक्ति से धरती के प्रति सच्चे रहो। आपका प्यार और आपका ज्ञान धरती का मतलब बनाने के लिए समर्पित हो। मैं आपसे यही प्रार्थना और अपील करता हूँ। इसे दुनिया से दूर न उड़ने दें और अपने पंखों से हमेशा की दीवारों से न टकराएं। हमेशा ही से ही बहुत सारे अच्छे गुण उड़ते रहे हैं। मेरी तरह उड़े हुए गुणों को वापस धरती पर ले आओ। हाँ, शरीर और जीवन में वापस, ताकि वह धरती को उसका मतलब दे सके, एक इंसानी मतलब। अब तक 100 बार आत्मा और अच्छाई दोनों बह गए हैं और गलती हो गई है। अफसोस, हमारे शरीर में अभी भी यह सारा भ्रम और गलती, शरीर और इच्छा शक्ति ही सब कुछ बन गए हैं। अब तक 100 बार आत्मा और अच्छाई ने कोशिश की है और गलती की है। हाँ, इंसान ने कोशिश की। अफसोस, हम में बहुत सी अज्ञानता और गलतियां समा गई हैं। हजारों सालों की समझदारी ही नहीं बल्कि उनका पागलपन भी हमारे अंदर फूट पड़ता है। वारिस बनना खतरनाक है। हम भी एक बड़े चांस के साथ और पूरी इंसानियत के साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ते अब तक बकवास मतलब की कमी को ही माना है। मेरे भाइयों, अपनी आत्मा और अपने गुणों को धरती की भावना के लिए समर्पित करो। हर चीज़ की कीमत नए सिरे से तय करो। इसलिए तुम लड़ने वाले बनो, इसलिए तुम बनाने वाले बनो। शरीर समझदारी से खुद को शुद्ध करता है। समझदारी से कोशिश करने पर यह खुद को ऊंचा ऊंचा करता है। समझदार लोगों के लिए सभी इच्छाएं खुद को पवित्र कर लेती हैं। ऊंचे लोगों की आत्मा खुश हो जाती है। डॉक्टर, खुद को ठीक करो, फिर तुम अपने मरीज को भी ठीक करोगे। इसे होने दो। उसका सबसे अच्छा इलाज यह है कि वह अपनी आंखों से उसे देखे जो खुद को पूरा बनाता है। हजारों रास्ते हैं जिन पर अभी तक कोई नहीं चला। जिंदगी की हजारों सेहत और छिपे हुए द्वीप हैं। इंसान की दुनिया अभी भी बिना थके और बिना खोजे है। जागो और सुनो, तुम अकेले लोग हो। भविष्य से हवाएं आ रही हैं। चुपके से पंख फैलाओ और अच्छे कानों का तक अच्छी खबर पहुंचाई जाती है। आज के अकेले लोगों, अलग होके रहो। अलग हो रहे लोगों, तुम एक दिन एक लोग बनोगे। तुम में से जिन्होंने खुद को चुना है, एक चुना हुआ लोग निकलेगा और उनमें से एक ओवरमैन ओवरमैन निकलेगा। सच में, और उनमें से एक ओवरमैन निकलेगा। ओवरमैन निकलेगा। सच में, धरती एक ठीक होने की जगह बन जाएगी और इसके चारों ओर पहले से ही एक नई खुशबू फैल रही है। एक मुक्ति दिलाने वाली खुशबू और एक नई उम्मीद। जब जरतुस्त्र ने ये शब्द कहे तो वह रुक गया और किसी ने अपनी आखिरी बात न कही और वह बहुत देर तक अपने हाथ में डंडे को शक के साथ संतुलित कर रहा था। आखिर में उन्होंने ऐसा कहा और उसकी आवाज़ बदल गई। अब मैं अकेला जाता हूँ मेरे चेलों, अब तुम भी चले जाओ और अकेले। मैं भी यही चाहूँगा। सच में, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, मुझसे दूर हो जाओ और जरथुस्त्र से अपना ध्यान रखो और इससे भी उससे शर्मिंदा हो जाओ। शायद उसने तुम्हें धोखा दिया हो। ज्ञानी व्यक्ति को न केवल अपने शत्रुओं से प्रेम करना आना चाहिए बल्कि अपने दोस्तों से भी नफरत करता है। अगर कोई सिर्फ विद्वान बना रहता है तो वह अपने टीचर को बुरा बदला देता है। तुम मेरी माला क्यों नहीं तोड़ोगे? तुम मेरी पूजा करते हो, लेकिन क्या होगा अगर अगर किसी दिन तुम्हारी पूजा पट टूट जाए? ध्यान रखना, कहीं कोई मूर्ति तुम्हें कुचल न दे। तुम कहते हो तुम जरथुस्त्र में विश्वास रखते करते हो, लेकिन जरथुस्त्र का क्या मतलब है? तुम तो मेरे मानने वाले हो, लेकिन सभी मानने वालों को क्या मतलब है? तुमने अभी तक खुद को नहीं खोजा। तुम तब तुमने मुझे पाया, इसलिए सभी रहो विश्वासी। इसलिए सभी विश्वास बहुत कम महत्व के हैं। अब मैं तुमसे कहता हूँ कि मुझे खो दो और खुद को पालो, और जब तुम सब मुझे मना कर दोगे तभी मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। सचमुच, हे मेरे भाइयों, मैं दूसरी आंखों से अपने खोए हुओं को ढूंढूंगा और दूसरे प्रेम से तुमसे प्रेम करूंगा और एक बार फिर तुम मेरे दोस्त बन जाओगे और एक ही उम्मीद के बच्चे बन जाओगे। तब मैं तीसरी बार तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे साथ महान दोपहर का जश्न मनाने के लिए। और यह एक बड़ी दोपहर है जब इंसान जानवर और इंसान के बीच अपनी ज़िंदगी के बीच में होता है और शाम की ओर बढ़ने से वह सबसे बड़ी उम्मीद मानता है, क्योंकि वह एक नई सुबह की ओर बढ़ना है। ऐसा ऐसे समय में नीचे जाने वाला खुद को आशीर्वाद देगा कि वह जाने वाला है और उसके जान का सूरज दोपहर में निकलेगा। सभी देवता मर चुके हैं और हम चाहते हैं कि ओबरमैन जीवित रहे। यह हमारी आखिरी इच्छा होगी दोपहर में, ऐसा जरथुस्त्र ने कहा। दूसरा हिस्सा।
दूसरा हिस्सा, एक भाग दो, एक आईने वाला बच्चा। इसके बाद जरथुस्त्र फिर से पहाड़ों में अपने गुफा के अकेलेपन में लौट गए और इंसानों से दूर हो गए। एक बीज बोने वाले की तरह इंतजार करने लगे जिसे अपना बीज बिखेर दिया हो। हालांकि उनकी आत्मा उन लोगों के लिए बेसब्र और तड़प से भर गई जिनसे वह प्यार करते थे, क्योंकि उनके पास उन्हें देने के लिए अभी भी बहुत कुछ था। क्योंकि यह सबसे मुश्किल है, प्यार से खुला हाथ है, प्यार से खुला हाथ बंद करना और देने वालों के तौर पर विनम्र रहना। इस तरह अकेले आदमी के साथ है महीने और साल बीत गए। इस बीच उसकी समझदारी बढ़ती गई और अपनी ज्यादा समझ से उसे दुख होता था। लेकिन एक सुबह वह गुलाबी भोर से पहले ही जाग गया और अपने सोफे पर काफी देर तक ध्यान करने के बाद आखिर में अपने दिल से बोला, मैं अपने सपने में क्यों चौंक गया जिससे मैं जाग गया था? क्या कोई बच्चा नहीं आया? मैं एक आईना लेकर, जो जरथुस्त्र बच्चे ने मुझसे कहा, आपने अपने आप को आईने में देखो। लेकिन जब मैंने आईने में देखा तो मैं चीख पड़ी और मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि मैंने खुद में खुद को नहीं बल्कि एक शैतान का चेहरा और मजाक देखा। सच में मैं अपने सपने का मतलब और चेतावनी अच्छी तरह से समझता हूँ। मेरी शिक्षा खतरे में है। जंगली घास को गेहूं कहलाना पसंद नहीं। मेरे दुश्मन ताकतवर हो गए हैं और उन्होंने मेरी शिक्षाओं को बिगाड़ दिया है। इसलिए मेरे प्यारे लोगों को भी तोहफे के लिए शर्मिंदा होना पड़ता है जो मैंने उन्हें दिए थे। मेरे दोस्त खो गए हैं। मेरे लिए अपने खोए हुए दोस्तों को ढूंढने का समय आ गया है। इन शब्दों के साथ जरथुस्त्र चौंक गए, लेकिन ऐसा नहीं जैसे कोई दुखी इंसान राहत ढूंढ रहा हो, बल्कि ऐसे जैसे कोई देखने वाला और गाने वाला जिसे आत्म प्रेरणा दे रही हो। उनके चील और सांप हैरानी से उन्हें देख रहे थे, क्योंकि आने वाली खुशी उनके चेहरे पर गुलाबी सुबह की तरह फैल गई थी। जरथुस्त्र ने कहा, मेरे जानवरों, मुझे क्या हो गया है? क्या मैं बदल गया नहीं गया हूँ? क्या अंदर मेरे पास बवंडर की तरह नहीं आया है? क्या आनंद मेरे पास बवंडर की तरह नहीं आया है? मेरी खुशी बेवकूफ़ी भरी है और यह बेवकूफ़ी भरी बातें बोलेगी। यह अभी बहुत छोटी है, इसलिए इसके साथ सब्र रखो। मैं अपनी खुशी से घायल हूँ। सभी पीड़ित मेरे लिए चिकित्सक होंगे। मैं फिर से अपने दोस्तों के पास जा सकता हूँ और अपने दुश्मनों के पास भी जरथुस्त्र फिर से बोल सकता है, दे सकता है और अपने प्रियजनों को अपना फिर से प्यार दिखा सकता है। मेरा बेसब्र प्यार धाराओं में बहता है, सूर्योदय और सूर्यास्त की और खामोश पहाड़ों और दुख के तूफानों से निकलकर मेरी आत्मा घाटियों में दौड़ती है। बहुत समय से बहुत समय से मैं दूर तक देखता रहा हूँ। बहुत समय से अकेलेपन ने मुझे जकड़ रखा है, इसलिए मैंने चुप रहना भूल गया हूँ। मैं पूरी तरह से बोल उठा हूँ और एक नाले का झगड़ा उसी चट्टानों में अपनी बातें घाटियों में फेंक दूंगा और मेरे प्यार की धारा को उन रस्तों में बहने दो जहाँ लोग नहीं आते। आखिर में एक धारा समुद्र तक कैसे नहीं पहुँच पाती? सच में मेरे अंदर एक झील है, अलग थलग और अपने आप में पूरी, लेकिन मेरे प्यार की धारा इसे अपने साथ समुद्र तक ले जाती है। मैं नए रास्ते पर चलता हूँ, मेरे पास एक नई भाषा आती है। मैं भी सभी बनाने वालों की तरह पुरानी भाषाओं से थक गया हूँ। अब मेरी आत्मा घिसे हुए तलवों पर नहीं चलेगी। बहुत धीरे धीरे मेरे लिए बोल रहे हैं, हे तूफान, मैं तुम्हारे रथ में छलांग लगाऊं और मैं तुम्हें भी अपने नफरत से कोड़े मारूंगा। मैं चीख और हुज्जा की तरह दूर दूर तक समुद्र पार करूंगा, जब तक मुझे वो खुशियों वाले द्वीप नहीं मिल जाते जहां मेरे दोस्त रहते हैं और उनमें मेरे दुश्मन भी। अब मैं हर उस इंसान से कितना प्यार करता हूँ जिससे मैं बात कर सकता हूँ। मेरे दुश्मन भी मेरी खुशी से जुड़े हुए हैं और जब मैं अपने सबसे जंगली घोड़े पर सवार होना चाहता हूँ तब मेरा भाला भी मुझे सबसे अच्छे तरीके से मदद करो। यह है मेरे पैर का हमेशा तैयार सेवक है, वह भाला जिसे मैं अपने दुश्मनों पर फेंकता हूँ। मैं अपने दुश्मनों का कितना शुक्रगुजार हूँ कि मैं आखिरकार इसे फेंक सकता हूँ। मेरे बादल का तनाव बहुत ज़्यादा हो गया है। रोशनी की हंसी के बीच में गहरे स्थानों में ओले बरसाऊंगा, तब मेरा सीना जोर से धड़केगा। यह जोर से पहाड़ों पर अपना तूफान चलाएगा। इस तरह उसे शांति मिलेगी। सच में मेरी खुशी और मेरी आज़ादी एक तूफान की तरह आती है। मेरा मेरे दुश्मन सोचेंगे कि उनके दुष्ट उनके सिर पर गरज रहा है। हाँ मेरे दोस्तों, आप भी मेरी बेतुकी समझदारी से हैरान हो जाएंगे और शायद तुम मेरे दुश्मनों के साथ वहां से भाग जाओगे। काश मुझे पता होता कि चरवाहों की बांसुरी से तुम्हें वापस कैसे बुलाना है। काश मेरी शेरनी जैसी समझदारी धीरे से दहाड़ना सीख जाती
और हमने एक दूसरे से पहले ही बहुत कुछ सीख लिया है। मेरी जंगली बुद्धि अकेले पहाड़ों पर गर्भवती हुई, खुरदरे पत्थरों पर उसने अपने छोटे बच्चे को जन्म दिया है। अब वह सूखे जंगल में बेवकूफ़ी से दौड़ रही है और नरम घास को ढूंढती रहती है। मेरी पुरानी जंगली समझ तुम्हारे दिल की नरम जमीन पर मुझे मेरे दोस्त तुम्हारे प्यार पर क्या वह है, बल्कि अपने सबसे प्रिय को सुलाओ, ऐसा जरथुस्त्र ने कहा। भाग 2। हैप्पी आइल्स में अंजीर पेड़ों से गिरते थे। वे अच्छे और मीठे होते हैं और गिरते समय उनके लाल छिलके फट जाते हैं। पके अंजीरों के लिए मैं उत्तर से हवा करता हूँ। इस तरह अंजीर की तरह ये सिद्धांत तुम्हारे लिए गिरते हैं मेरे दोस्तों। अब इनका रस और इनका मीठा तत्व पी लो। चारों ओर पतझड़ और आसमान साफ है और दोपहर है। देखो हमारे चारों ओर कितनी सारी चीज़ें हैं और इतनी सारी चीज़ों के बीच से दूर के समुद्रों को देखना कितना अच्छा लगता है। एक समय था जब लोग दूर समुद्र को देखते थे तो वे भगवान कहते थे, लेकिन अब मैंने तुम्हें ओबरमैन कहना सिखा दिया है। ईश्वर एक अंदाजा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका अंदाजा आपकी इच्छा से आगे बढ़े। क्या आप भगवान बना सकते हैं? तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि सभी भगवानों के बारे में चुप रहें, लेकिन आप ओवरमैन भी बना सकते हैं। शायद तुम खुद नहीं मेरे भाइयों, लेकिन तुम खुद को ओवरमैन के पिता और पुरखे में बदल सकते हो। यही तुम्हारी सबसे अच्छी रचना है। भगवान एक अंदाजा, लेकिन मैं तुम्हें चाहता हूँ कि अंदाजा सिर्फ बोधगम्य हो। क्या आप भगवान के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह हो कि आपके लिए सत्य की इच्छा हो कि हर चीज़ इंसानी सोच, इंसानी दिखने वाली, इंसानी समझ में आने वाली चीज़ों में बदल जाए। आप अपनी समझ का आखिर तक पालन करेंगे और जिसे तुमने दुनिया कहा है उसे तुम ही बनाओगे। तुम्हारी समझ, तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा प्यार वह खुद बन जाएगा। और सच में तुम्हारे आनंद के लिए तुम समझदार लोगों उस उम्मीद के बिना जिंदगी कैसे गुजारोगे? न तो तुम सोच से परे जिंदगी में सोच से परे चीज़ों में पैदा हो सकते थे, न ही बेमतलब चीज़ों में। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं तुम्हें अपना दिल पूरी तरह से बता देता हूँ, अगर भगवान होते तो मैं यह कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि भगवान न हो। इसलिए कोई भगवान नहीं है। हाँ, मैंने नतीजा निकाल लिया है, लेकिन अब क्या यह मुझे खींचता है? भगवान एक अंदाजा है, लेकिन कौन इस अंदाजे की सारी कड़वाहट बिना मरे पी सकता है? क्या उसका विश्वास बनाने वाले से छीन लिया जाएगा और चील से उसके चील जैसी ऊंचाइयों तक की उड़ान? भगवान एक विचार है। यह सभी सीधी चीज़ों को टेढ़ा कर देता है और सभी खड़ी चीज़ों को लड़खड़ा देता है। क्या समय चला गया जाएगा और सभी नश्वान चीज़ें सिर्फ झूठ हो जाएंगी? यह सोचना कि यह इंसान के अंगों में चक्कर आने जैसा है और पेट में उल्टी भी आने जैसा है। सच में मैं इसे चक्कर आने वाली बीमारी कहता हूँ। ऐसा बात का अंदाज़ा लगाना है। मैं इसे बुरा और इंसानों से नफरत करने वाला कहता हूँ। एक और पूरी तरह से और स्थिर और काफ़ी और कभी न ख़त्म होने वाली चीज़ों के बारे में सारी शिक्षा, जो भी कभी ख़त्म नहीं होता। यह तो बस एक मिसाल है और कभी बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, लेकिन समय और बनने के बारे में सबसे अच्छी मिसालें बोलेंगी। वे तारीफ होंगी, हर तरह के नाशवान चीज़ को सही ठहराएंगी। बनाना यही दुख से बड़ी मुक्ति है और जीवन का सुकून है। लेकिन बनाने वाले के आने के लिए खुद दुख की ज़रूरत होती है और बहुत कुछ परिवर्तन। हाँ, हे बनाने वालों, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत कड़वी मौत होनी चाहिए। इस तरह तुम हर तरह की बर्बादी के हिमायती और सही ठहराने वाले हो। खुद बनाने वाले के लिए नया जन्म माँ बच्चा होने के लिए उसे भी शक्ति वाला होना चाहिए। बच्चे को जन्म देने वाली बनाना और बच्चे को जन्म देने की पीड़ा सहना। सच में 100 आत्माओं से के बीच में से गुजरा और 100 पालने और जन्म की पीड़ा से गुजरा। मैंने कई बार विदाई ली है। मैंने दिल तोड़ने वाली आखिरी घंटों को जानता हूँ, लेकिन मेरी बनाने वाली इच्छा, मेरी किस्मत भी यही चाहती है। या अगर मैं आपको और साफ साफ कहूँ तो बस ऐसी ही किस्मत मेरी इच्छा चाहती है। मेरे अंदर सारी भावनाएं दुख उठाती हैं और कैद में हैं,
लेकिन मेरी इच्छा हमेशा मेरे लिए मुक्ति दिलाने वाली और दिलासा दिलाने वाली बनकर आती है। इच्छा से मुक्ति मिलती है, यही इच्छा और मुक्ति का सच्चा सिद्धांत है। जरतुस्तर आपको यही सिखाते हैं। अब कोई चाहत नहीं, और अब कोई कीमत नहीं, अब कोई रचना नहीं। काश वह बड़ी कमजोरी मुझसे हमेशा दूर रहे, और समझने में भी मुझे सिर्फ अपनी इच्छा से बच्चे पैदा करने और बढ़ने की खुशी महसूस हो। और अगर मेरे जान में मासूमियत है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इस उसमें बच्चे पैदा करने की इच्छा है। भगवान और देवताओं से दूर यह मुझे लुभाएगा। अगर भगवान होते तो बनाने के लिए क्या होता, लेकिन इंसान के लिए यह हमेशा मुझे मेरे जोशीले क्रिएटिव इच्छा को नए सिरे से आगे बढ़ाता है। इस तरह यह पत्थर पर हथौड़े की तरह वार करता है। आह, तुम लोगों, पत्थर के अंदर मेरे लिए एक छवि सोती है, मेरे सपनों की छवि। आह, काश यह सबसे कठोर, सबसे बदसूरत पत्थर में सोती। अब मेरा हथौड़ा बेरहमी से उसकी जेल पर वार कर रहा है। पत्थर से टुकड़े उड़ रहे हैं, मुझे इसे क्या लेना देना। मैं इसे पूरा करूंगा क्योंकि एक परछाई मेरे पास आई है। सबसे शांत और सबसे हल्की चीज के बारे में मेरे पास आई है। ओबरमैन की खूबसूरती मुझ पर एक परछाई की तरह आई है। हाय, आह मेरे भाइयों, अब देवता मेरे लिए क्या मायने रखते हैं, ऐसा जरथुस्त्र ने कहा। 3। 3 दयनीय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, आपके मित्र पर एक व्यंग्य उभरा है। जरथुस्त्र को देखो, क्या वह हमारे बीच जानवरों के बीच की तरह नहीं चलता? लेकिन इसे इस तरह से कहना बेहतर होगा, समझदार इंसान इंसानों के बीच जानवरों की तरह चलता है। समझदार के लिए इंसान खुद लाल गालों वाला जानवर है। उसके साथ ऐसा कैसे हुआ? ऐसा क्या ऐसा इसलिए नहीं कि क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शर्म आती है। हे मेरे मित्रों, समझदार व्यक्ति यही कहता है, शर्म शर्म शर्म। यही मनुष्य का इतिहास है, और इसी वजह से नेक इंसान खुद को शर्मिंदा न होने की आज्ञा देता है। वह सभी दुखियों के सामने खुद को शर्मिंदा होने की आज्ञा देता है। सच में मुझे वे दयालु लोग पसंद नहीं जिनकी खुशी उनकी दया में है। वे बहुत शर्मीले होते हैं। अगर मुझे दयनीय होना ही है तो मुझे ऐसा कहलाना पसंद नहीं। अगर मैं ऐसा हूँ तो बेहतर है कि दूरी पर। अच्छा होगा कि मैं मैं भी अपना सिर ढक लूं और जाने के पहचाने जाने से पहले भाग जाऊं। और मेरे दोस्तों, मैं तुमसे भी ऐसा ही करने को कहता हूँ। मेरी किस्मत हमेशा आप जैसे बेफिक्र लोगों को मेरे रास्ते पर ले आए, और जिनके साथ मुझे उम्मीद खाना और प्यार मिल सके। सच में मैंने दुखियों के लिए यह और वह किया है, लेकिन जब मैंने खुद का बेहतर आनंद लेना सीख लिया तो मुझे कुछ हमेशा कुछ बेहतर करने का मन करता था। जब से इंसानियत बनी है, इंसान ने बहुत कम मज़े किए हैं। मेरे भाइयों, यही हमारा असली पाप है। और जब हम खुद का मज़ा लेना बेहतर तरीके से सीख जाते हैं तो हम दूसरों को दर्द देना और दर्द पैदा करना भूल जाते हैं। इसलिए मैं उस हाथ को धोता हूँ जिसने पीड़ित की मदद की है। इसलिए मैं अपनी आत्मा को ही पोंछता हूँ, क्योंकि जब मैंने उस पीड़ित को तकलीफ में देखा तो मुझे उसकी शर्म के कारण शर्म आई, और जब मैंने उसकी मदद की तो मैंने उसके घमंड को बहुत कुछ चोट पहुंचाई। बड़ी जिम्मेदारियां शुक्रगुजार नहीं बल्कि बदला लेने वाली बनाती हैं, और जब छोटी सी मेहरबानी को भुलाया नहीं जाता तो वह एक कुतरने वाला कीड़ा बना जाती है। करने में शर्म करो, स्वीकार करके अलग पहचान बनाओ। यही मैं उन लोगों को सलाह देता हूँ जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं तो देने वाला हूँ। मैं खुशी खुशी दोस्तों को दोस्त की तरह देता हूँ, लेकिन अजनबी और गरीब लोग मेरे पेड़ से अपने लिए फल तोड़ सकते हैं। इससे उन्हें कम शर्मिंदगी होगी, लेकिन भिखारियों से तो पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। सच में उन्हें देने में भी गुस्सा आता है और उन्हें न देने में भी गुस्सा आता है। इसी तरह पापी और बुरे जमीरों को भी। मेरा यकीन करो मेरे दोस्तों, ज़मीर का डंक इंसान को डंक मारना सिखाता है, लेकिन सबसे बुरी चीज़ है छोटी मोटी सोच है। सच में छोटी मोटी सोच होना बेहतर है। छोटी सोच से अच्छा है कि बुरा किया जाए। हाँ, आप कहते हैं छोटी मोटी बुराइयों में मज़ा आने से इंसान कई बड़े बुरे कामों से बच जाता है, लेकिन यहाँ किसी को भी बख्शने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। बुरे काम फोड़े के समान है। यह खुजली करता है, जलन पैदा करता है और फूट पैदा करता है। यह सम्मान पूर्वक बोलता है। बुरा काम कहता है, देखो मैं बीमारी हूँ।
यही उसकी इज्जत है। लेकिन इन्फेक्शन की तरह ही यह छोटी सी सोच भी है। यह रेंगती है और चिपती है और कहीं नहीं रहना चाहती जब तक कि पूरा शरीर इस छोटी इन्फेक्शन से सड़ा और मुरझा न जाए। लेकिन जो शैतान के साए में है, मैं उनके कान में यह बात फुसफुसाऊंगा, अच्छा होगा कि तुम अपना शैतान पाल लो, तुम्हारे लिए भी महानता का रास्ता है। आह मेरे भाइयों, हर किसी के बारे में थोड़ा बहुत ज़्यादा पता होता है और कई लोग हमारे लिए साफ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें किसी भी तरह समझ नहीं पाते। लोगों के बीच रहना मुश्किल है क्योंकि क्योंकि चुप रहना बहुत मुश्किल है। और जो हमारे लिए बुरा है उनके साथ हम सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी नहीं करते, बल्कि उनके साथ उसके साथ करते हैं जो हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करते। लेकिन अगर तुम्हारा कोई दोस्त दुख में है तो उसके दुख के लिए आराम की जगह बनो, लेकिन एक एक सख्त बिस्तर की तरह। तुम एक कैंप बेड बनो, इस तरह तुम उसकी सबसे अच्छी सेवा करोगे। और कोई अगर कोई दोस्त तुम्हारे साथ गलत करे तो कहो, तुमने मेरे साथ जो किया है मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। तुमने यह अपने साथ किया है, लेकिन मैं उसे माफ़ कैसे कर सकता हूँ। महान प्रेम इसी प्रकार बोलता है। यह क्षमा और दया से बढ़कर है। इंसान को अपने दिल को मजबूती से थामे रखना चाहिए, क्योंकि जब इंसान इसे छोड़ता है तो उसका दिमाग कितनी जल्दी भाग जाता है। अरे दुनिया में दयालु लोगों की बड़ी बेवकूफ़ी और कहाँ हुई है, और दुनिया में दयनीय लोगों की बेवकूफ़ियों से ज़्यादा दुख किस चीज़ ने दिया है। उन सभी प्यार करने वालों पर अफसोस है और जो अपनी दया से ऊपर नहीं है। एक बार शैतान ने मुझसे कहा था, भगवान के पास भी नरक है, यह मनुष्य के प्रति उसका प्रेम। और हाल ही में मैंने उसे ये शब्द कहते सुना, भगवान मर चुका है, इंसान पर दया करके भगवान मर गया, इसलिए दया से सावधान रहे। वहीं से लोगों पर भारी भारी बदलाते हैं। सच में मैं मौसम के संकेतों को समझता हूँ, लेकिन इस बात पर भी ध्यान दें, हर बड़ा प्यार अपनी सारी दया से ऊपर होता है, क्योंकि यह चाहता है जो पसंद हो उसे बनाना। मैं अपने आप को, अपने प्रेम को और अपने पड़ोसी को अपने समान अर्पित करता हूँ। ऐसा सभी रचनाकारों की भाषा। हालांकि सभी रचनाकार कठोर होते हैं, ऐसा जरथुस्त्र ने कहा था। चार पुजारी। चार पुजारी। और एक दिन जरथुस्त्र ने अपने शिष्यों को इशारा करके ये बातें कही, उनके लिए शब्द। ये पुजारी ये पुजारी हैं, भले ही वे मेरे दुश्मन हैं, उन्हें चुपचाप और नींद की तलवारों के साथ पार करो। उनमें भी हीरो हैं, उनमें भी कई ने बहुत ज़्यादा दुख झेला है, इसलिए वे दूसरों को भी दुख देना चाहते हैं। वे बुरे दुश्मन हैं, उनकी नरमी से ज़्यादा बदला लेने वाली कोई चीज़ नहीं है, और जो उन्हें छूता है वह आसानी से खुद को गंदा कर लेता है। लेकिन मेरा खून उनके खून से जुड़ा हुआ है, और मैं भी चाहता हूँ कि उनके खून में मेरा खून सम्मानित हो। और जब वे गुजर जाएं तो जरथुस्त्र को दर्द हुआ, लेकिन ज़्यादा देर नहीं। क्या वह दर्द मेरे से क्या वह दर्द से जूझ रहा था? जब उसने ऐसा बोलना शुरू किया, उन पुजारियों के लिए मेरा दिल दुखता है, वे भी मेरे पसंद के खिलाफ हैं। लेकिन यह मेरे लिए सबसे लेकिन यह मेरे लिए सबसे छोटी बात है, क्योंकि मैं इंसानों के बीच में हूँ। लेकिन मैं उनके साथ दुख उठाता हूँ और दुख उठाता हूँ और झेल चुका हूँ। वे मेरे लिए कैदी हैं और बदनाम हैं, जिससे वे उद्धारकर्ता कहते हैं। उसने उन्हें बेड़ियों में डाल दिया है, झूठे मूल्यों और बेवकूफ़ी भरी बातों की बेड़ियों में। काश ऐसा होता। उन्हें उन्हें उनके उद्धारकर्ता से बचाओ। एक बार उन्हें लगा कि वे एक एक टापू पर पहुंच गए हैं, जब समुद्र ने उन्हें इधर उधर उछाला। लेकिन देखो, वह एक सोया हुआ राक्षस था। गलत मूल्य और बेवकूफ़ी भरे शब्दों, ये मोर के लिए सबसे बुरे राक्षस हैं। ताल, लंबी नींद और अपने भाग्य का इंतजार करते हैं, लेकिन आखिर में वह आ जाता है और जागता है, और जो कुछ भी उस पर डेरा डाले हुए हैं उसे खा जाता है और निगल जाता है। अरे जरा उन तंबुओं को तो देखो जो उन पुजारियों ने खुद बनाए। वे अपनी बदबूदार खुशबूदार गुफाओं को चर्च कहते हैं। वे अपनी खुशबूदार गुफाओं को चर्च कहते हैं। ओह वह झूठी रोशनी, वह बासी हवा, जहाँ आत्मा अपनी ऊंचाई तक नहीं उड़ सकती। लेकिन उनका मानना, घुटनों के बल सीढ़ियों के ऊपर चढ़ो पापियों। सच में मैं बेशर्म इंसान को देखना ज़्यादा पसंद करूंगा, न कि बिगड़ी हुई आंखों को। उनकी शर्म और भक्ति, किसने अपने लिए ऐसी गुफाएं और पश्चाताप की सीढ़ियां बनाई? क्या वे लोग
नहीं थे जो खुद को छिपाने की कोशिश करते थे और साफ आसमान के नीचे शर्मिंदा होते थे। और जब टूटी फूटी छतों से साफ आसमान फिर से दिखेगा और टूटी फूटी दीवारों पर घास और लाल खस खस के फूल दिखेंगे, तब मैं फिर से अपना दिल इसी भगवान की जगहों की ओर मोड़ूंगा। उन्होंने उसे भगवान कहने को कहा, उनका विरोध करता था और उन्हें परेशान करता था, और सच में उनकी पूजा में बहुत हीरो वाली भावना थी। और वे अपने परमेश्वर से प्रेम करना नहीं जानते थे, सिवाय इसके कि वे किलों से ठोकर ठोकर प्रेम पुरुषों को क्रूस पर चढ़ाओ। लाशों को वे जीवित समझते थे। उन्होंने अपनी लाशों को काले कपड़ों में लपेटा। उनकी बातों में भी मुझे अब भी शमशान घाटों की बुरी शान महसूस होती है। और जो उनके पास रहता है वह काले तालाबों के पास रहता है, और जहाँ मेंढक मीठी गंभीरता के साथ अपना गाना गाता है। उन्हें और भी अच्छे गाने गाने होंगे ताकि मैं उनके उद्धारकर्ता पर विश्वास कर सकूं। और भी बचाए हुए लोगों की तरह उनके शिष्यों को मेरे सामने आना होगा। मैं उन्हें बिना कपड़ों के देखना चाहूँगा, क्योंकि सिर्फ सुंदरता ही पश्चाताप का पाठ पढ़ाती है, लेकिन उस छिपी हुई तकलीफ से कैसे यकीन होगा। सच में उनके बचाने वाले खुद आज़ादी और आज़ादी के सातवें आसमान से नहीं आए थे। सच में उन्होंने खुद कभी जान के कालीन पर पैर नहीं रखा था। उन बचाने वालों की की कमी आत्मा की कमियां थी, लेकिन हर आदमी में उन्हें अपना भ्रम, अपना काम चलाऊ उपाय डाल दिया था। वे भगवान कहते थे उनकी आत्मा दया में डूब गई है, और जब वे दया से भर गए और उमड़ पड़े, तो हमेशा एक बड़ी मूर्खता सतह पर तैर कर आ गई। वे बेसब्री से और चिल्लाते हुए अपने मुंह को अपने पैदल पुल पर ले गए। वे बेसब्री से चिल्लाते हुए अपने झुंड को अपने पैदल पुल पर ले गए, जैसे कि भविष्य में जाने के लिए सिर्फ एक ही पैदल पुल हो। सच में वे चरवाहे भी अब भी झुंड के ही थे। उन चरवाहों के पास छोटी आत्माएं और बड़ी आत्माएं थी, लेकिन मेरे भाइयों, अब तक सबसे बड़ी आत्माएं भी कितने छोटे डोमेन रही। उन्होंने अपने रास्ते पर खून के निशान लिखे, और उनकी मूर्खता ने सिखाया कि सच खून से साबित होता है, लेकिन खून सच का सबसे बुरा गवाह है। खून सबसे शुद्ध शिक्षा को खराब कर देता है और उसे भ्रम और दिल से नफरत बदल देता है। जब कोई इंसान अपनी शिक्षा के लिए आग में तपता है, तो इसे साबित होता है कि सच तो यह है कि जब कोई अपनी ही आग में तपता है, तो उसकी अपनी ही शिक्षा निकलती है। गर्म दिल और ठंडा दिमाग जहाँ ये मिलते हैं, वहाँ बड़बोलापन पैदा होता है। उद्धार करने वाला सचमुच उनसे भी महान लोग हुए हैं, और उनसे भी ऊंचे कुल के लोग हुए हैं, जिन्हें लोग उद्धारकर्ता कहते हैं। वे वे उत्साही बड़े बोले लोग। और मेरे भाइयों, अगर तुम आज़ादी का रास्ता खोजना चाहोगे, तो तुम्हें किसी भी बचाने वाले से भी बड़े लोगों से बचाना होगा। अभी तक कोई ओबरमैन नहीं हुआ है। मैंने उन दोनों को बिना कपड़ों के देखा है, सबसे बड़े आदमी और सबसे छोटे आदमी को। वे अब भी एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। सच में सबसे बड़े आदमी ने भी मुझे बहुत ज़्यादा इंसान पाया। जरथुस्त्र ने ऐसा कहा। 5 गुणी गरज और आसमानी आतिशबाजी के साथ आलसी और निद्रालु इंद्रियां, लेकिन सुंदरता की आवाज़ धीरे से बोलती है। यह सिर्फ सबसे ज़्यादा जागी हुई आत्माओं को ही पसंद करती है। आज मेरा बकलर धीरे से कांप रहा था और मुझ पर हंस रहा था। यह सुंदरता की पवित्र हंसी और रोमांचकारी थी। तुम नेक लोगो, आज मेरी खूबसूरती तुम पर हंसी, और उसकी आवाज़ मुझ तक गई। वे चाहते हैं इसके अलावा उन्हें पैसे भी मिले। इसके अलावा तुम नेक लोगों पैसे भी चाहते हो, तुम इनाम भी चाहते हो, पुण्य और पृथ्वी के लिए स्वर्ग, और आपके लिए आज के लिए अनंत काल। और अब आप मुझे यह सिखाने के लिए डांट रहे हैं कि कोई इनाम देने वाला नहीं है, न ही कोई पैसा देने वाला। और सच तो यह है कि मैं यह भी नहीं सिखाता कि अच्छाई का अपना ही नाम है। आह, मेरा ये दुख चीज़ों के आधार में इनाम और सजा डाल दी गई है, और अब तो तुम्हारी आत्माओं के आधार में भी है। हे नेक लोगों, लेकिन मेरा वचन सुअर की थूथन की तरह तुम्हारी आत्माओं की जड़ को उखाड़ देगा। तुम मुझे हाल का फाल कहोगे। तुम्हारे दिल के सारे राज सामने आ जाएंगे, और जब तुम
धूप में पड़े रहोगे कुचले हुए और टूटे हुए, तब तुम्हारा झूठ भी तुम्हारी सच्चाई से अलग हो जाएगा, क्योंकि यह तुम्हारी सच्चाई है। तुम इन शब्दों की गंदगी के लिए बहुत पवित्र और बदला सजा मुआवजा बदला, और आप अपनी अच्छाई से वैसा ही प्यार करते हैं जैसा एक माँ अपने बच्चे से करती है। लेकिन आपने कब सुना कि कोई माँ अपने प्यार के लिए पैसे चाहती है? यह आपका यह आपका सबसे प्यारा स्व है, आपका गुण है। अंगूठी की प्यास आप में है, खुद तक दोबारा पहुंचने के लिए हर एक अंगूठी संघर्ष करती है और खुद ही मुड़ जाती है। और जैसा तारा बुझ जाता है वैसे ही आपके अच्छे काम भी होते हैं। उसकी रोशनी हमेशा अपने रास्ते पर चलती है और सफ़र करती है, और वह कब अपने रास्ते पर चलना बंद कर देगी? इस तरह आपके अच्छे गुणों की रोशनी अभी भी अपने रास्ते पर है, भले ही उसका काम पूरा हो गया, चाहे वह बुला दी गई हो और मर गई हो, फिर भी उसकी रोशनी की किरण जिंदा रहती है और चलती रहती है। कि तुम्हारा गुण तुम्हारा स्व है, न कि कोई बाहरी चीज़, कोई चमड़ी या कोई लबादा। यह तुम्हारी आत्मा के आधार पर सच है। तुम अच्छे लोग हो, लेकिन सच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए गुण का मतलब है कोड़े के नीचे तड़पना, और तुमने उनकी चीखें बहुत ज़्यादा सुन ली हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी बुराइयों की सुस्ती को अच्छाई कहते हैं, और जब एक बार उनकी नफरत और जलन उनकी अंगों को आराम देती है, तो उनका न्याय जिंदा हो जाता है और अपनी नींद भरी आंखों को मलता है। और कुछ ऐसे भी हैं जो नीचे की ओर खींचे चले जाते हैं, उनके शैतान उन्हें खींच लेते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा वे डूबते हैं उतनी ही ज़्यादा उनकी आंखें चमकती है और उनके भगवान के लिए उनकी चाहत बढ़ती जाती है। आहा, हे नेक लोगों, उनकी पुकार भी तुम्हारे कानों तक पहुंच गई है। क्या मैं नहीं हूँ? वह मेरे लिए भगवान है और पुण्य है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारी और चरमराते हुए चलते हैं, जैसे गाड़ियां पत्थर नीचे ले जाती रही हों। वे इज्जत और अच्छाई की बातें बहुत करते हैं, अपनी गाड़ी को वे अच्छाई कहते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो 8 दिन की घड़ी की तरह होते हैं, वे टिक टिक करते हैं और चाहते हैं कि लोग टिक टिक को अच्छाई कहें। सच में मुझे उनमें मज़ा आता है। जहाँ भी मुझे ऐसी घड़ियाँ मिलेंगी मैं उनका मजाक उड़ाऊंगा और वे घूमने लगेंगी। और दूसरे लोग अपनी थोड़ी सी नेकी पर घमंड करते हैं और इसके लिए सब चीज़ों पर जुल्म करते हैं ताकि दुनिया उनकी नाइंसाफ़ी में डूब जाए। आहा, उनके मुंह से पुण्य शब्द कितने बेढंगी से निकलता है, और जब वे कहते हैं मैं न्यायी हूँ, तो हमेशा ऐसा लगता है कि मैं न्यायी हूँ, बदला लिया है। अपनी अच्छाइयों से वे अपने दुश्मनों की आंखें फोड़ना चाहते हैं, और वे खुद को सिर्फ इसलिए ऊंचा उठाते हैं ताकि दूसरों को नीचा दिखा सके। और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने दलदल में बैठते हैं और झाड़ियों के बीच में से ये कहते हैं कि पुण्य यही है कि दलदल में चुपचाप बैठे रहो, हम किसी को काटते नहीं, और जो काटना चाहता है हम उसके रास्ते से हट जाते हैं, और सभी मामलों में हमारी राय वही होती है जो हमें दी जाती है। और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नज़रिए से प्यार करते हैं और सोचते हैं कि अच्छा ही एक तरह का रवैया है। उनके घुटने हमेशा पूजा करते हैं और उनके हाथ अच्छाई की तरफ करते हैं, और उनका दिल इसके बारे में कुछ नहीं जानता। और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहना अच्छा मानते हैं, अच्छा होना ज़रूरी है, लेकिन आखिर में भी ये मानते हैं कि पुलिस वाले ज़रूरी हैं। और बहुत से लोग जो इंसानों की शान नहीं देख पाते, उनकी नीचता को बहुत अच्छी तरह देखने को ही अच्छाई कहते हैं। इस तरह वह अपनी बुरी नज़र को अच्छाई कहते हैं। और कुछ लोग खुद को बेहतर बनाना और ऊपर उठाना चाहते हैं और इसे अच्छाई कहते हैं, और दूसरे लोग नीचे गिराना चाहते हैं और इसी तरह से इसे अच्छाई कहते हैं। और इस तरह लगभग सभी लोग सोचते हैं कि वे अच्छे कामों में हिस्सा लेते हैं, और कम से कम हर कोई अच्छाई और बुराई के बारे में जानकारी होने का दावा करता है। लेकिन जरतुस्त्र उन सभी झूठों और महामूर्खों से यह कहने नहीं आए थे तुम अच्छाई के बारे में क्या जानते हो, तुम अच्छाई के बारे में क्या जान सकते हो, बल्कि इसलिए कि तुम मेरे दोस्तों उन पुराने शब्दों से थक जाओ और जो तुमने मूर्खों और झूठों से सीखे हैं, ताकि तुम इनाम, बदला, सजा, सही बदला जैसे शब्दों से थक जाओ, ताकि तुम यह कहते कहते थक जाओ कोई काम अच्छा है इसलिए क्योंकि वह निस्वार्थ है। आहा, मेरे दोस्तों, जैसे माँ बच्चे में होती है, वैसे ही तुम्हारा स्व तुम्हारे काम में ही है। यही तुम्हारे अच्छे होने का तरीका है। सच में मैंने तुमसे 100 फॉर्मूले और तुम्हारी अच्छाई से पसंदीदा खिलौने ले लिए हैं, और अब तुम मुझे बच्चों की तरह डांटते हो। वे समुद्र के किनारे खेल रहे हैं, तभी वहां एक लहर आई और उन्हें वहां ले गई। खिलौनों को
गहरे में डाल दिया और अब वे रोते हैं। लेकिन वही लहर उनके लिए नए खिलौने लाएगी और उनके सामने नई धब्बेदार सीपियाँ फैलाएगी। यह इसी तरह उन्हें आराम मिलेगा और मेरे दोस्तों, तुम्हें भी उनकी तरह आराम मिलेगा और नए धब्बेदार सीपियाँ मिलेंगी, ऐसा जरथुस्त्र ने कहा। 6 बीड़ की जिंदगी खुशी का कुआं है, लेकिन जहाँ बीड़ भी पीती है वहाँ सभी झरने जहरीले हो जाते हैं। मैं हर चीज़ को साफ सुथरा रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मुस्कुराते हुए देखना पसंद नहीं है। अशुद्ध लोगों के मुंह और प्यास। उन्होंने अपनी नज़र फव्वारे में डाली और अब फव्वारे से बाहर अपनी घिनौनी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देख रहे हैं। उन्होंने अपनी वासना से पवित्र जल को जहरीला कर दिया है और जब उन्होंने अपने गंदे सपनों को खुशी कहा तो उन्होंने शब्दों को भी जहरीला कर दिया। जब वे अपने गीले दिलों को आग में डालते हैं तो गुस्सा आग बन जाता है। जब भीड़ आग के पास आती है तो आत्मा खुद बुदबुदाती है और धुआं छोड़ती है। उनके हाथों में फल भावुक और बहुत नरम हो जाता है, अस्थिर और ऊपर से मुरझाया हुआ है। उनका रूप फल वृक्ष को बनाता है और बहुत से लोग जो जिंदगी से दूर हो गए हैं, उन्होंने सिर्फ भीड़ से ही दूर हो गए। उनके साथ झरना, आग और फल शेयर करने से नफरत थी। और बहुत से लोग जो जंगल में गए थे और शिकारी जानवरों के साथ प्यासे रहे हैं, उन्हें गंदे ऊँट वालों के साथ कुएं के पास बैठना ही पसंद नहीं आया। और बहुत से लोग जो बर्बाद करने वाले और सभी अनाजों के खेतों पर ओले की तरह आए हैं, वे बस भीड़ के जबड़ों में पास अपना पैर डालकर उनका गला घोटना चाहते हैं और यह जानना कि जीवन में सबसे ज़्यादा घुटन की बड़ी बात नहीं है खुद के लिए दुश्मनी और मौत और टॉर्चर क्रॉस की ज़रूरत होती है। लेकिन मैंने एक बार पूछा और अपने सवाल के लगभग घुट गया, क्या भीड़ भी जिंदगी के लिए ज़रूरी है? क्या जहरीले फव्वारे, बदबूदार आग, गंदे सपने और जिंदगी की रोटी में कीड़े ज़रूरी हैं? मेरी नफ़रत नहीं, बल्कि मेरी नफ़रत मेरी ज़िंदगी को भूख से कुतरती रही। अक्सर मैं आत्मा से थक गया जब मैंने भीड़ को भी आध्यात्मिक पाया और मैंने शासकों से मुंह मोड़ लिया जब मैंने देखा कि जैसे वे अब राज करते हैं भीड़ के साथ सत्ता के लिए लेन देन और सौदेबाजी। मैं अनजान भाषा बोलने वाले लोगों के बीच रहा। मेरे कान बंद थे ताकि उनकी लेन देन की भाषा और सत्ता के लिए उनकी सौदेबाजी मेरे लिए अनजान बनी रहे। और अपनी नाक पकड़कर मैं उदास होकर सारे कल और आज को याद करने लगा। सच में कल और आज की बकवास की बदबू बहुत बुरी लग रही है। जैसे कोई अपाहिज, बहरा, अंधा और गूंगा हो जाता है, वैसे ही मैंने बहुत समय तक जिया है ताकि मैं ताकतवर लोगों और लिखने वालों और मौज मस्ती करने वालों के साथ न रहूं। मेरी आत्मा मुश्किल से और सावधानी से सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। खुशी की भीख उसे ताजगी दे रही थी। लाठी पर जीवन अंधे के साथ रेंग रहा था। मुझे क्या हो गया है? मैंने खुद को नफरत से कैसे आज़ाद किया है? किसने मेरी आंखों को नया जीवन दिया है? मैं कैसे उस ऊंचाई पर पहुंच गया हूं जहां अब कुओं पर कोई भीड़ नहीं बैठती? क्या मेरी नफरत ने मेरे लिए पंख और फव्वारे जैसी शक्तियां पैदा की? सच में मुझे सबसे ऊंची ऊंचाई तक उड़ना था ताकि फिर से खुशी का कुआं मिल सके। ओहो, मुझे मिल गया। मेरे भाइयों, यहाँ सबसे ऊंची जगह पर मेरे लिए खुशी का कुआं फूट कर रहा है और एक ऐसी जिंदगी है जिसका पानी मेरे साथ कोई भी भीड़ नहीं पीती। तुम तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा तेजी से बहते हो। तुम खुशी के झरने हो और अक्सर प्याला भरने की चाहत में उसे खाली कर देते हो। और फिर भी मुझे तुम्हारे पास और नरमी से आना सीखना होगा। मेरा दिल अब भी तुम्हारी तरफ बहुत तेज़ी से बहता है। मेरा दिल है जिस पर तुम मेरी गर्मियाँ जलती हैं, मेरी छोटी गर्म उदास बहुत ज़्यादा खुशी गर्मियाँ। मेरा गर्मियों का दिल तुम्हारी ठंडक के लिए कितना तरसता है। गुजर गई मेरी बसंत की परेशानियाँ, गुजर गई जून में मेरे बर्फ़ के टुकड़ों की बुराइयाँ। मैं पूरी तरह से गर्मी बन गया हूँ और दोपहर ज्वार सबसे ऊंची जगह पर गर्मी, ठंडे फव्वारे और खुशी भरी शांति के साथ। ओहो, आओ मेरे दोस्तों, ताकि शांति और भी खुशी बारी हो जाए, क्योंकि यह हमारी ऊंचाई और हमारा घर है। हम यहाँ सभी गंदे लोगों और उनकी प्यास के लिए बहुत ऊंचे और खड़ी जगह पर रहते हैं। मेरे दोस्तों,
अपनी पवित्र आंखें मेरे लिए खुशी के कुएं में डालो। इससे वह कैसे गंदा कैसे हो सकता है? वह अपनी पवित्रता के साथ है तुम्हारे पास वापस हंसेगा। भविष्य के पेड़ पर हम अपना घोंसला बनाएंगे, चील हमें अकेला अकेला लाएगी, अपनी चोंच में खाना देगी। सच में ऐसा कोई खाना शुद्ध नहीं जिसे अशुद्ध लोगों के साथ खा सके। वे सोचेंगे कि उन्होंने आग खा ली है और उनके मुंह जल गए हैं। सच में हम यहाँ अशुद्ध लोगों के लिए कोई जगह तैयार नहीं रखते। उनके लिए बर्फ़ की गुफा हमारी खुशी होगी, और उनकी आत्मा के लिए भी हम तेज़ हवाओं की तरह उनके ऊपर रहेंगे। चील के पड़ोसी, बर्फ़ का पड़ोसी, सूरज का पड़ोसी, इस तरह तेज़ हवाएं रहती हैं। और एक दिन मैं हवा की तरह उनके बीच बहूँगा और अपनी आत्मा से उनकी आत्मा में से सांस लूँगा। मेरा भविष्य ऐसा ही चाहता है। सच में तेज हवा सभी जगह, सभी नीची जगहों के लिए ज़राथुस्त्र है, और यह सलाह वह अपने दुश्मनों को और जो कुछ भी थूकता है और उगलता है उसे देता है। सावधान रहना कि हवा के खिलाफ मत थूकना। ज़राथुस्त्र ने ऐसा कहा।